हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनूल इपिल सुरीन और स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल स्मार्ट पियानो पर। आज हम जानेंगे बीट के साथ सरगम बजाने का सही तरीका। जी हाँ, छोटा सा लेसन आपको मिलेगा, लेकिन यही छोटा सा लेसन आपको आने वाले समय में बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस हो या आप कोई भी गाना बजाते हैं, ये लेसन आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीट को समझने की कोशिश करते हैं कि बीट होता क्या है। बीट असल में होता है समय, ताल या टाइमिंग। जब भी हम लोग कोई गाना प्ले करते हैं तो साथ में कुछ ड्रम बीट भी बजता है, आपने सुना होगा, या कहें तबला बजता है। इस तरह से कोई भी गाना जब प्ले होता है तो वो एक समय पर चलता है और इसी समय को हम बीट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एक बीट प्ले करेंगे। हमने एक सिंपल सा बीट प्ले किया और इस बीट में हम लोग किस प्रकार से काउंट करेंगे सबसे पहले वो हमें जानना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोगों को बीट में 1 2 3 4 का काउंट है, उसको काउंट करना सीखना होगा और पहचानना होगा कि हमें 1 कहाँ पर बोलना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बीट आपके कीबोर्ड पर भी होगा और आप जब उसे बजाते हैं तो उसमें ट्राई कीजिए 1 2 3 4 पहचानने की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 कहाँ से काउंट शुरू किया जाए तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। आपके कीबोर्ड में डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले को आपको देखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको कीबोर्ड का एक डिस्प्ले दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड का डिस्प्ले। अब मैं बीट प्ले कर रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ डॉट्स हैं जो ब्लिंक कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर आप बीट काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कीबोर्ड के डिस्प्ले की मदद ले सकते हैं। जहाँ भी आप बीट प्ले कीजिएगा डिस्प्ले पर वो डॉट दिखाई देगा, 4 डॉट। कीबोर्ड में रिदम या बीट कई तरह के होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 4 काउंट के बीट मिल जाएंगे, जिनको हम लोग कहते हैं 4/4। अब बात आती है कि इस काउंट को हमें काउंट करना क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम कुछ बजाते हैं, चाहे सरगम हो या कोई गाना, तो हमें हमेशा 1 से बजाना है। यानी कि जैसा स्टार्ट होता है बीट 1 2 3 4, तो 1 से ही हम लोगों को उस गीत को या सरगम या कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे स्टार्ट करना है 1 से। अगर बीच में कोई गलती हो जाती है तो आपको वेट करना है आने वाले 1 के लिए। जैसा 1 2 3 4, अब मुझको इसमें कुछ बजाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 का वेट करूँगा। 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं यहाँ भूल के कुछ बजाना अगर, तो मैं क्या करूँगा, अगला 1 का वेट करूँगा। 1 2 3 4। इस तरह से बीट काउंट करने का एक और तरीका है, चलिए देखते हैं। 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 1 2, 1 में आया ताली, 2 में आया खाली, 3 में ताली, 4 में खाली। मतलब 1 2 3 4, ताली खाली ताली खाली ताली खाली ताली खाली। तो ये टाइम लगातार चलता है। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब बीट प्ले होता है तो आप हमेशा 1 से ही बजाना स्टार्ट करें या 1 से ही गाना गाना स्टार्ट करें। अब अगली बात हम ये जानेंगे कि बीट या रिदम की स्पीड को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है। तो आपके कीबोर्ड पर या हर एक कीबोर्ड पर एक टेम्पो का बटन होता है और वो टेम्पो का बटन काम करता है बीट की स्पीड को कम करना या ज़्यादा करना। जैसा कि देखिए फ़िलहाल हमारा टेम्पो है 110 की स्पीड पर ये बज रहा है और इसकी स्पीड को आप ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम टेम्पो दबाते हैं 90 तो देखिए ये बज रहा है स्लो।
इसे हम बढ़ाना चाहें पहुंचा देते हैं इसे हम 100 की स्पीड पर। तो सुनिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने के पहले या बजाने के पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस टेम्पो पर बजाना चाहते हैं। अगर आपको स्लो प्रैक्टिस करना है तो 92 की स्पीड पर रखिए, फास्ट प्रैक्टिस करना है तो 100 टेम्पो पर रखिए, उससे भी और ज़्यादा फास्ट करना है तो 110 पर रखिए, फिर 120। इस तरह टेम्पो बीट या रिदम की स्पीड को कंट्रोल करता है। अब आपको पहला प्रैक्टिस करना है सी का सरगम 92 के टेम्पो पर बीट के साथ प्रैक्टिस। ये हमने 92 टेम्पो पर बीट सेट कर लिया है और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको 1 का वेट करना है। 3 4 1। लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इस बात पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि बीट का काउंट अलग है और फिंगर नंबर वो अलग है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था फिंगर नंबर के साथ 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब इस वीडियो में हम सीख रहे हैं रिदम को काउंट करना 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब अब से आप जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस को आपको हमेशा बीट के साथ प्ले करना है, क्योंकि आगे जा कर के जब आप गाना बजाते हैं तो वो गाना हम बिना रिदम के नहीं बजा सकते हैं। आगे चलकर हमें कोई भी सॉन्ग्स रिदम के साथ ही प्ले करना है, इसलिए हमें प्रैक्टिस भी रिदम के साथ बना के रखना है। 92 के टेम्पो पर प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको स्पीड बढ़ाना है। टेम्पो आपको सेट कर लेना है 100 पर। इसके बाद आप टेम्पो बढ़ा दीजिए 110। 1 2 3 4। और याद रखिए हर एक प्रैक्टिस आपको एक बार नहीं करना है, हर प्रैक्टिस आप 10 मिनट के लिए कीजिए और ये प्रैक्टिस आपकी फिंगर्स के लिए बहुत बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन्स के साथ। सो कीप प्रैक्टिस।